गंभीर जब कोच बने थे तो राहुल द्रविड़ ने उनके लिए एक वीडियो भेजा था। उस वीडियो में एक लाइन जो गंभीर के एग्रेसिव नेचर के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट थी, वो थी कि नए दुश्मन मत बनाना। लेकिन गंभीर ना कभी ये देखते हैं कि समझा कौन रहा है और ना ये देखते हैं कि समझा क्या रहा है, क्योंकि चाहे उनका अपना बिहेवियर या फिर क्रिकेट के फैसले, गंभीर करते वही हैं जो उनको सही लगता है। गंभीर को क्रेडिट लेना पसंद नहीं है, इसलिए रिजल्ट फेवर में आता है तो सिर्फ इतना बोल देते हैं कि भाई मैं वही कोच हूं जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जितवा दी, दुनिया का सबसे खतरनाक टूर्नामेंट एशिया कप जितवा कर दिया। बस एक लाइन, बाकी गंभीर क्रेडिट नहीं लेते हैं। बस कोई सवाल पूछ दे तो पंगे लेने में कमी नहीं छोड़ते। अब मौका मिला तो ओडीआई सीरीज जीतने पर एक आईपीएल ओनर को रेल दिया। अब तक बहुत सारे लोग जान गए होंगे कि वो कौन सा आईपीएल ओनर है जिसने गुरु गंभीर को ज्ञान देने की हिमाकत की थी और इतना बड़ा लफड़ा शुरू हो गया। लेकिन फिर भी शॉर्ट में बता देते हैं कि गुरु कहानी यह है कि जब ग्रेट जीजी एरा में घर पर दूसरा व्हाइट वॉश हुआ तो दिल्ली कैपिटल्स के को ओनर पार्थ जिंदल ने ट्विटर पर लिखा, हम उनके क्लोज भी नहीं थे, किस तरह से घर पर पीटे। याद नहीं आता कि कब हमने इतनी कमजोर टेस्ट टीम देखी थी। यही होता है जब आप टेस्ट के स्पेशलिस्ट को पिक नहीं करते हैं। जिस तरह का टैलेंट हमारे यहाँ है, हमारी टीम में वो बिल्कुल नहीं दिखा और अब टाइम आ गया है कि टेस्ट के लिए हम अलग कोच सेलेक्ट करें। अब गंभीर की पीआर कंपनी के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि गंभीर किसी तरह से टेस्ट के दाग धोने में लगे हैं। गिल की फिटनेस, ट्रांजिशन और तरह तरह के बहाने निकाले जा रहे हैं। ऐसे माहौल में किसी पब्लिक फिगर का गंभीर को खुलकर क्रिटिसाइज करना बहुत ही चैलेंजिंग था। हालत यह थी कि टेस्ट सीरीज के बाद गंभीर की जुबान गायब हो गई थी, शक्ल रोने जैसी हो गई थी। लेकिन रोहित और विराट के दम पर जैसे ही ओडीआई सीरीज जीती तो भाई का सीना चौड़ा हो गया और फिर क्रिटिसिज्म पर सवाल हुआ तो गंभीर ने बिजनेसमैन को उनकी औकात याद दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। गंभीर को बुरा लग गया कि एक आईपीएल ओनर ने स्प्लिट कोचिंग की बात कैसे कर दी। मैं यहां 2050 के लिए 11 ऑलराउंडर्स की टीम बना रहा हूं और जिस बंदे को क्रिकेट का कुछ पता नहीं है वो मेरी प्लानिंग में घुस रहा है। भाई साहब के ये तेवर तब हैं जब घर पर आकर दूसरी टीमें हमारी बैंड बजा रही हैं। T20 में कुछ हमें करना नहीं है। रोहित और राहुल द्रविड़ ने इतने प्लेयर तैयार कर दिए थे कि अगले 5 साल तक ऑटो पायलट टीम उसी मोड में खेलती रहेगी और जीतती रहेगी। ओडीआई में रोहित और विराट का बल्ला ना चले तो औकात पता चल जाए, लेकिन किसी ने टेस्ट का रियलिटी चेक दे दिया तो गुरु गंभीर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। सिर्फ मां बहन नहीं की, बाकी बिल्कुल तमतमा गए। सबको पता है कि किस लेवल पर जुगाड़ चल रहा है। अभिषेक नायर को कोचिंग से निकालना पड़ा तो केकेआर में सेट करवा दिया। हर्षित राणा की तारीफ करने के लिए कमेंट्री पैनल में फिक्स करवा दिया। एक बार हर्षित फील्डिंग कर रहा था, बॉल छूट गई। अभिषेक नायर क्या बोलता है पता है? बॉल मिस हो गई, कोई बात नहीं, बट फील्डिंग में फास्ट बॉलर के एफर्ट की तारीफ होनी चाहिए। वैसे गंभीर भी यही करने में लगे हैं। मैच हारे तो हारे, व्हाइट वॉश हुआ तो हुआ, लेकिन हमारी यंग टीम के एफर्ट की तारीफ होनी चाहिए। हमने अपना कैप्टन खो दिया, बिना कैप्टन खेलना पड़ा, लेकिन सबने हार के लिए मुझे जिम्मेदार बता दिया। कोच बदलने की बात करने लगे। इतनी हिम्मत! शायद इन लोगों को पता नहीं है कि मेरी बात कितनी ऊपर तक है। भाई साल भर पहले गंभीर इन्हीं आईपीएल ओनर्स के यहाँ नौकरी कर रहे थे, अब सीधे उनको पेल रहे हैं। मैसेज क्लियर है कि अगर आप सोच रहे हैं कि 2027 में गंभीर से पीछा छूट जाएगा तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। भाई साहब टोटल पॉलिटिकल कोटे में आए हैं, इसलिए जो हर्षित राणा ठीक से बॉलिंग के लिए तैयार नहीं है उसको 8 नंबर पर बैटिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। हर्षित राणा के चक्कर में सिराज, शमी, अर्शदीप जो भी लाइन में आएगा सबका काम लगा दिया जाएगा। और हाँ, अगर किसी ने इनकी कोचिंग पे सवाल उठाया तो उसके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि गंभीर बीसीसीआई के अंडर काम नहीं कर रहे हैं। अब बीसीसीआई का मतलब ही गंभीर है। ये कॉन्फिडेंस वहीं से आ रहा है। रोहित कोहली को इग्नोर करो, किसको भी खिलाओ, किसको भी बिठाओ, और कोई अगर सच बोल दे तो उसको बोलो अपने डोमेन में रहो, आई एम द बॉस। कुल मिलाकर जो हो रहा है बस देखते रहो, सब भगवान भरोसे है। गंभीर की कोई दवा नहीं है। अब टीम इंडिया को बस दुआ ही बचा सकती है।